नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो भैया आज हम लोग करने वाले ट्रिग्नोमेट्री का खात्मा जो हमने छोड़ा था पिछले मैराथन वाली सीरीज में, जो थोड़े से पार्ट बचे रह गए थे ट्रिग्नोमेट्री की, वो यहाँ करने वाले हैं कवर। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी, कॉपी पेन लेकर जरूर बैठेगा। और जब तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी की तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत है खास। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्या क्या है बातें, कौन कौन सी चीज़ें जो हमने अभी मिस करी हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉन्सेप्ट हर बार पेपर में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको इसको करने का तरीका जो बताऊंगा ना, वाकई आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और आप कहोगे सर जी बस अब मजा आ गया। तो भैया जो बच्चा चैनल पर नया है और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको दिन भर जितनी वीडियोज आ रही हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आपका साथ चलता रहेगा। तो इसी तरीके से परिवार और भी ज़्यादा बड़ा होते जाएगा और 4,10,000 बच्चों का जो परिवार है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है और इसमें से मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर सिलेक्शन लेकर आएगा। तो चलिए भैया स्टार्ट कर देते हैं ट्रिग्नोमेट्री और फिर समझते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री का खात्मा करने का। वो जिन्होंने पहली काली क्लास नहीं देखी है, मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, वहां से जाके मैथ की, रीजनिंग की और जीके जीएस की आप सारी की सारी वीडियोज देख सकते हो। चलो, तो जो आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इस चीज पे रिलेटेड है। आपने पेपर में क्वेश्चन बहुत देखे होंगे। आपने ये क्वेश्चन देखा है कि कहता है साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू और साइन 80। कहता है आपसे भैया जरा ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखा भाई आप लोगों ने? अभी मैं आपको बताऊंगा इसको चुटकी में कैसे सॉल्व करेंगे और तुरंत सॉल्व करोगे, मतलब कहोगे सर जी बस अब किससे ज़्यादा आसान क्या हो सकता है। क्या आपने ये क्वेश्चन देखा सेम टू सेम कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू 60 ही वो गायब कर दिया, यहाँ 40 है और यहाँ सीधे 80 कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से एक बार देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेजोड़ तरीका क्या है, सबसे शानदार तरीका क्या है और किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तीन चीजें हैं जो आपको सिर्फ समझनी है। क्या है? अगर कहीं भी आपको साइन थीटा, साइन 40 माइनस थीटा और साइन 40 प्लस थीटा, ठीक, अगर आपको इस फॉर्म में कहीं भी तीन चीजें मिल जाए, इसकी वैल्यू होती है 1/4 साइन 3 थीटा। जरा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा। आपको अगर कहीं भी मिल जाए साइन थीटा, साइन 40 प्लस 40 की जगह पे 60, सॉरी इसको साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा, सॉरी इसको 60 कर लीजिएगा भाई, हर जगह हमने 40 लिख दिया, इसको क्या कर लोगे 60। तो कहीं भी अगर आपको साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/साइन 3 थीटा हो जाएगी। अब यही सेम अप्लाई होता है किसमें? कॉस वाले में। कहीं भी अगर आपको कॉस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा और कॉस आपको दिख गया 60 माइनस थीटा, तो भैया ये भी वैल्यू क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। जरा अपने कॉपी में नोट कर लेना भैया। लेकिन अगर यही चीज tan के फॉर्म में आ जाती है, जैसे tan के फॉर्म में आने का मतलब ऐसे कहीं भी लिखा अगर आपके पास tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, तो भैया इसकी वैल्यू क्या आएगी? कुछ नहीं, जो 1/4 लिखा है ना, बस वही tan में नहीं आता है, क्योंकि tan की वैल्यूज ऐसे हो जाती हैं। तो भाई ये सिर्फ क्या हो जाएगा, मात्र tan 3 थीटा। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब सोच रहे हो कि सर जी ये क्या पढ़ा दिया आखिर आपने, अब इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जरा हमें जल्दी से बताइए भाई, हमें तो सिर्फ इतना तो पता है नहीं, हमें इस पे क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है। तो चलो भैया, इसको अगर नोट कर लिया है या नहीं करा है तो वीडियो रोको और नोट करो, और अब आते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला में और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है एमडी क्लासेस परिवार का। भाई आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने कहा ये बताओ अगर कहीं लिखा है साइन 20 साइन 40 और साइन 80 और साइन 60, जरा बताओ भैया इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जरा ध्यान से देख के एकदम अच्छे से बताना, सब के सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दो कि सर जी इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर इतना आएगा। अब देखो आपको पकड़ना है, क्या पकड़ना है, ये अगर हम इसको मान लें साइन 20 लिखा हुआ है, भैया हमारे पास कितना लिखा हुआ है, साइन 20 लिखा हुआ है। अगर हम मान लें किसी तरीके से ये हमारे पास थीटा है, तो जरा ये देखो क्या ये 60 माइनस थीटा दिख रहा है? कैसे भैया, थीटा की वैल्यू 20, तो 60 माइनस थीटा यानी 60 में से 20 घटा दो भैया, आ गया 40। हो गया बात क्लियर? और ये क्या हमारे पास 60 प्लस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा भाई? बिल्कुल लिखा है। और ये तो साइन 60 है जिसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, उसको जाने दो किनारे ही। अब बताओ साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, बोले तो 1/4 साइन 3 थीटा होगा कि नहीं होगा? और थीटा के वैल्यू अगर मैंने 20 यहाँ पे मानी है तो 1/4 साइन 360 हो, मतलब साइन 60 हो जाएगा। और आगे उसने ऑलरेडी हमें 3/2 दे रखा है।
बस साइन 60 ये भी क्या हो गया 3/2 हो गया, तो ये भी 3/2 और वो भी 3/2 और पूरा फाइनल जो आंसर आएगा भैया कितना आ जाएगा √3 बराबर आपके पास आएगा 3 और 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 3/16। क्या बात सभी को समझ में आई? बोलो भाई सबके सब। लेकिन भैया आप तो पढ़ रहे हो सत्यम सर से और सत्यम सर को बारे में तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट तो बता देंगे लेकिन उसका ऐसा शॉर्ट कॉन्सेप्ट बता देंगे ना कभी देखा ना कभी सुना होगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ये सब आपको कुछ नहीं करना है। कहोगे सर जी अरे इतना आसान कैसे? हमने कहा कुछ करना नहीं सब क्वेश्चन में। अगर आपको दिखा है 20, 40, 80, मान लो 60 की वैल्यू पता किनारे जाने दो, 20, 40, 80 बीच में गायब क्या लग रहा भैया? कहोगे सर जी 60 गायब लग रहा है। हमने कहा 20, 40, 80 बीच में गायब क्या लग रहा है? 60 गायब लग रहा है। तो साइन 60 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बस अगर साइन है कॉस है तो आगे 1/4 लगाना है, बस बात खत्म। तो देखो क्या 1/4 साइन 60 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, और जो वैल्यू ऑलरेडी नोन है वो तो आ ही रही है। तो आपको ये झंझट खत्म हो जाएगा कि थीटा कौन है, 60 माइनस थीटा कौन है, 60 प्लस थीटा कौन है, ये सारे मामले खत्म हो जाएंगे। और अब इस मामले को थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए आपके सामने रखते हैं एक क्वेश्चन, और जरा देखिएगा भैया क्या आंसर उसका आने वाला है। आपको क्वेश्चन को पकड़ना भी है, क्वेश्चन को समझना भी है, कैसे कैसे आ रहा है वो सब। हमने लिखा cos 20, cos 40 और cos 80, जरा भैया इसकी वैल्यू बताओ। और हमने एक और क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया, हमने कहा भाई tan 20 और tan 40 यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस ये याद रखना, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला। tan 80 मैं तो आपको अच्छे लेवल का पढ़ा दे रहा हूं ताकि अगर आपको आपका शिफ्ट, क्योंकि 3 महीने पेपर होने वाला है, अगर शिफ्ट हार्ड भी पड़ जाए तो भी आप परेशान ना हो कम से कम। अब ध्यान से देखिए 20, 40, 80 क्या गायब मिल रहा भैया? हाँ गायब कौन है यहाँ पे? 60 गायब है, तो cos 60 आंसर। और अगर साइन और कॉस है तो 1/4 लगा लेना भैया। cos 60 बोले तो साइन 30 की तरीके से, यानी 1/4 इंटू 1/2 बोले तो 1/8। कितना आसान आंसर था और विद इन अ सेकंड आ गया। तो क्या ऐसे क्वेश्चन अब रटोगे क्या? नहीं ना, ऐसे क्वेश्चन समझोगे और तहलका मचा के रख दोगे, इस बात का मेरा वादा है। अब जरा इसमें आ जाते हैं भैया, 20, 40, 80, 60 की कमी, यानी आंसर कितना आ गया? tan 60 बोले तो √3, बात खत्म। अब हम tan में तो भैया 1/4 लगाते नहीं है, हमने पहले ही आपको बता दिया, सिर्फ साइन और कॉस में लगाओगे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। अरे बोलो भाई पक्का हुआ कि नहीं पक्का हुआ? सबको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाएंगे तो क्वेश्चन फिर आपके लिए सिंपल है, आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पक्का है? अब आते हैं जो अगला टॉपिक आपके सामने लाते हैं, वो मैक्सिमा और मिनिमा कहलाते हैं। 2-4 कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमा मिनिमा से समझना है जो रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमा मिनिमा आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन इससे एक बार पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि आपको मैथ्स में 30 में 30 लाना है। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है समझना। मैक्सिमा मिनिमा, अगर आपको कभी भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिख जाए, क्या a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैंने क्या कहा? अगर कभी भी आपको जिंदगी में इक्वेशन इस तरीके के फॉर्म में दिख जाए तो भैया याद रखना, अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, आपके लिए कहा अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में दिख जाए, और मैंने एग्जांपल ले लिया 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, तो अगर इस इक्वेशन की आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो जानते हैं क्या करोगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। मिनिमम पूछा जाएगा तो आप लिखोगे अंडर में a² प्लस b², मिनिमम हो गया तो नेगेटिव। और अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो पॉजिटिव, क्या? अंडर में a² प्लस b²। कॉपी में जरा जल्दी से नोट करो, और नोट करने के बाद इस क्वेश्चन का भनाभन सही आंसर बता दो कि भैया ये वाला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। हाँ है तो आसान एकदम, कुछ करना थोड़ी है। यानी इसकी अगर हमें मिनिमम वैल्यू बतानी रहेगी तो मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 का 9, 4 चौका 16, 16 9 25, और 25 अगर रूट से बाहर आ जाएगा दादा लोग तो आंसर -5 आ जाएगा मिनिमम। और मैक्सिमम में कुछ करना थोड़ी है, बस यहीं जहां माइनस है वहीं पे प्लस कर दो, तो मैक्सिमम कितना आ गया? +5 हो गया। अब यहां पे ऐसा ना सोचा ट्रिपलेट ही बनेगा कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ट्रिपलेट ही बनेगा। ये तो सिंपल मैंने आपको बताया है कि ऐसा हो रहा है, कुछ भी बन सकता है, वो ट्रिपलेट भी बन सकता है, चौपलेट भी बन सकता है, पंचलेट भी बन सकता है, सिक्सलेट भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, वो अलग अलग नंबर्स भी आ सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको जरा देता हूं, देखता हूं आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते, लेकिन गलती ना करना, इस बात का याद रखना। और भाई देखो आपको करना क्या होता है, चीजें वीडियो को रोक रोक के आपको नोट करनी रहती है।
मैं आपको वीडियो तो 10 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 से 22-25 मिनट हो जाते हैं कभी कभी, मैं आपको उतने देर की वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। लेकिन अगर आप वाकई इस वीडियो को पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आप वाकई इस वीडियो को समझने की कोशिश करोगे, तो वो वीडियो 2-2 घंटे वाली वीडियो होती है। आपके कॉन्सेप्ट भरे पड़े होते हैं। मैं मैथ के सारे चैप्टर कवर कर दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ना है और आपको समझना है। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम आपके लिए चुटकियों में उड़ाने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं जल्दी ही। और वीडियो को देखिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, जरा जल्दी से बताओ। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। मैंने कहा मेरे भाइयों जरा ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तुरंत आंसर आने चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया यार, वीडियो को रोको और पहले आंसर बताओ आप लोग को कितना आंसर आ रहा है। कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ याद रखना अंडर रूट में क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भैया 5 12 के बाद 13 आता है कि नहीं आता, तो 13 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू -13 और मैक्सिमम वैल्यू +13। क्लियर है गाइज? क्या ये बात सभी को समझ में आई है? क्या ये बिल्कुल आसान लग रहा है? क्या किसी को कोई परेशानी, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं? अगली बात पे आते हैं। अब ये तो हो गई कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म में दिख रहा है तो, लेकिन मान लो कभी कभी साइन और कॉस हमें अकेले अकेले तनहा तनहा दिख जाते हैं, फिर कहता है इनकी वैल्यूज बताओ। एज ए एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं। मैंने कहा कि 8 sin थीटा प्लस 15, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। आप कहोगे सर जी ये तो हमारे पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में है नहीं, अब इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे? तो हमने कहा भाई देखो, अगर कहीं भी आपको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा अकेले अकेले दिख जाए और तनहा तनहा दिख जाए, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जरा बताओ सबके सब अपने दिमाग में सोचो। अगर साइन थीटा या कॉस थीटा आपको अकेले अकेले दिख जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जरा ये बताओ। -1 से लेके +1 तक, मतलब मिनिमम के लिए -1 रख दोगे साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे, और मैक्सिमम के लिए +1 रख दोगे। आपने अपने 8th 9th किताबों में 10th किताबों में ग्राफ वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? ग्राफ ऐसे चलता रहता है पूरा कंप्लीट और हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताते रहते हैं, है कि नहीं है? दूसरी बड़ी बात याद रखना, क्या अगर यही स्क्वायर हो जाए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाए और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, क्या मैंने कहा साइन स्क्वायर हो जाए और कॉस स्क्वायर हो जाए, तो इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है, भैया स्क्वायर क्या कभी नेगेटिव होता है क्या किसी का? नहीं होता ना। तो भाई क्या ये -1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना स्क्वायर की, तो सिर्फ 0 हो जाएगी। तो स्क्वायर अगर दे दिया आपको तो फिर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 0 आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी? पॉजिटिव आ जाएगी। क्या बात सभी को पॉजिटिव की तरफ से ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है? जल्दी से बता दो, पक्का है? तो इस बात को समझिएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब आप कहोगे सर जी मिनिमम वैल्यू आएगा तो -1 रख दे क्या यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं। तो 8 गुणे -1 प्लस 15, 15 में से 8 माइनस कर लोगे तो 7 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और 8 गुणे +1 प्लस 15, तो 15 8 23, 23 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना, जरा जल्दी से बताओ भाई, पक्का है? तो ये आसान सा क्वेश्चन आप सभी के सामने था। मेरे प्यारे भाई बहन सभी क्वेश्चन को आई थिंक सॉल्व कर रहे होंगे, उन्हें बिल्कुल मजा आ रहा होगा। दूसरी बात समझना, हम मिनिमम या मैक्सिमम इतना आसान नहीं होता कि आप किसी के भी मिनिमम मैक्सिमम बता दो तुरंत। याद रखना, अगर मिनिमा और मैक्सिमा बताना है तो वो इक्वेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा उसको सिंपल ना कर पाओ तभी हम उसकी मिनिमम मैक्सिमम बता पाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया, मानो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, लेकिन आप कैसे कर पाओगे जरा ध्यान से करना। जैसे मैंने कहा कि 5, या मैंने इसको और छोटा थोड़ा आपके लिए करा और मैंने कहा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे क्या करोगे? क्या मिनिमम के लिए साइन और कॉस की वैल्यू 0 0 रख लोगे क्या? क्योंकि स्क्वायर में आप कहोगे सर जी स्क्वायर में मिनिमम की वैल्यू 0 है, पटक के मार खाओगे उस दिन। भाई याद रखना, अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ गया, इसका मतलब इसको और सिंपल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। कैसे? क्योंकि 4 और 3 7 sin स्क्वायर हो गया, आगे प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा भी हो ही रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यहां से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, 4 sin स्क्वायर और 4 cos स्क्वायर में, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ गया। और यहां क्या बचा? यहां बचा 3 sin स्क्वायर थीटा। अरे बोलो गाइज, है कि नहीं है? तो अब आंसर कितना आएगा? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 ही तो बचा आपके पास। क्यों? क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा तो 1 होता है, तो सिर्फ 4 ही तो बचा। बस क्वेश्चन खत्म। अगर हमें मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी मिनिमम तो 4 आ जाएगा। और मैक्सिमम पूछा जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो याद रखिएगा,
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका फिर गलत हो जाएगा और फिर आंसर आपका रॉन्ग आने लगेगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात है, क्या यार पेपर में यही सब करने के लिए सत्यम सर से पढ़ रहे हो क्या, कि हम यहाँ चले ऐसे करें सिंपल सॉल्व वगैरह? नहीं ना, ऐसे तो एमडी क्लासेस से जुड़े नहीं हो। तो भैया याद रखना कि अगर कभी भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्म आपको दिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म दिखा, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और जो छोटी वैल्यू होती है वो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, हमेशा। पक्का? बोलो समझ में आया कि नहीं आया गाइज? अरे क्लियर हो रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम में समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? अब मिनिमम मैक्सिमा के आखिरी पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि आखिरी पॉइंट क्या कहता है मिनिमम और मैक्सिमा का, वो सब बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। आपको रीजनिंग की भी वीडियो मिल रही है, जीके जेएस की वीडियो मिल रही है और स्टैटिक की भी वीडियो मिल रही है और हम करंट की भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। समय बहुत कम बचा हुआ, आज 7 तारीख ऑलरेडी हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा वीडियोज डाल रहे हैं आप सभी के लिए। और आपको देखो, अगर नोटिफिकेशन किसी वीडियो की नहीं जाती है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए और वीडियो को आप खुद ही देखिए कि भाई चैनल पर कौन कौन सी वीडियो पड़ी है। हर वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे और सारी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बताओ ए साइन स्क्वायर थीटा, और भैया साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? कहोगे सर जी कोसेक स्क्वायर होता है। हमने कहा चलो ठीक है। ए कॉस स्क्वायर थीटा, भैया कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? आपने कहा सर जी सेक स्क्वायर थीटा होता है। ए टैन स्क्वायर थीटा, भैया टैन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? आप सभी ने कहा सर जी कॉट स्क्वायर होता। हमने कहा चलो ठीक है। अगर कोई वैल्यू और उसकी उल्टी, कोई वैल्यू और उसकी उल्टी, कोई वैल्यू और उसकी उल्टी है तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कभी भी नहीं बता सकते, क्योंकि एक जैसे देखो साइन जब सबसे अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो कॉस उस समय मिनिमम पे होगा, उसका कॉसेक उसी का उल्टा है ना, इसीलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते, बट ज्यादा मिनिमम तो बता सकते हैं और मिनिमम ही पेपर में पूछा जाता है। मैक्सिमम अगर मान लो भी आज तक तो आया है नहीं, कभी खुदा न खुदा खास्ता आ गया तो वहां पे लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड, यानी आप इसको डिफाइंड नहीं कर पाओगे। तो हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगी वो 2 अंडर रूट में ए बी आएगी। क्या? 2 अंडर रूट में ए बी आएगी। क्या? 2 अंडर रूट में ए बी आएगी। पक्का है? क्यों? क्योंकि एक मिनिमम है एक मैक्सिमम है, इसकी वजह से। जल्दी से नोट करिए, मैं आपको इस पे क्वेश्चन देता हूं जबरदस्त जबरदस्त 2-3, और फिर हम मिलेंगे अपने रीजनिंग वाली वीडियोज में। रीजनिंग की वीडियोज क्या कहती हैं, रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिगर काउंटिंग वाला जो बचा है उसको हम कवर करेंगे और फिर हम आगे रीजनिंग में भी और भी कई सारी चीजें बात करेंगे। आ जाओ भाई जरा देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने कहा कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, या तो मैं अगर इसको जो और किसी तरीके से सिंप्लीफाई कर पाऊं, लेकिन चलो ये भी सही है कि उसका उल्टा उल्टा हमारे पास दे रखा है तो हम उल्टा ही करने चलते हैं। हम क्यों उसको थोड़ा बड़ा करने चले, है ना, हम उल्टा उल्टा सारी चीजें करते हैं सॉल्व। ठीक, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और क्या ले लें, 3 के साथ क्या ले लें कि वो कंप्लीट एक स्क्वायर रूट बन जाए और आप आराम से सॉल्व कर लो। आ जाओ 27, 9 ले लेते हैं। 9 साइन का उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम कहोगे सर जी नहीं बता सकते भैया, मैंने कहा इसकी मिनिमम बताओ, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो आएगी 2 अंडर रूट में ए बी, यानी 3 गुणे 9। तो 9 तो बाहर आ जाके 3 के फॉर्म में, तो 2 गुणे 3 √3, यानी 6 √3 द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस। खत्म। ठीक है, तो ये होता है। अब जल्दी से होमवर्क लिखो सब के सब, और होमवर्क में जल्दी से मुझे बताना कि इसका सही आंसर कितना आएगा, सब के सब। पक्का? आ जाओ भाई। मैंने होमवर्क में आपको दिया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। जरा इसका होमवर्क लिखिए और इसकी मिनिमम वैल्यू सबके सब बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेलवे की परीक्षाओं में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और हमें किस किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि जो हमने फेस किया वो मेरे प्यारे भाई बहन फेस ना करें और उनका इस बार का पेपर जबरदस्त हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।